हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। हम लोग आज बेसिकली सिटी का नाम और उसका निक नेम जो होता है उससे देखेंगे। ये बेसिकली वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट एग्रीकल्चर से ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सिटी है आनंद, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा सिटी है? आनंद सिटी है। तो बोल रहा है कि आनंद जो सिटी है उसको किस निक नेम से जाना जाता है? तो आनंद सिटी को मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आनंद को, क्योंकि आनंद जो है, आनंद में पहली बार इंडिया में जो होता है मिल्क का जो फैक्ट्री यहाँ पर बैठा जो अमूल का था, ठीक है। इसीलिए इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। और अगला हमारा जो है सिटी है आसनसोल, जो है का आनंद जो बेसिकली गुजरात में है, ठीक है। आसनसोल जो है, आसनसोल जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आसनसोल को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोयला का खदान एक बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके वजह से इसको आसनसोल को क्या बोला जाता है? आसनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड बोला जाता है। उसके बाद बेंगलोर है। तो बेंगलोर को तीन जो होता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इन तीनों के नामों से, इन तीनों के निक नामों से जाना जाता है बेंगलोर को। क्या क्या? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो है भागलपुर सिटी है, ठीक है। भागलपुर बेसिकली जो होता है बिहार में जो है भागलपुर स्थित है। तो भागलपुर बेसिकली किसके निक नेम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आगे चलते हैं तो हमारा केरला है, ठीक है। तो केरला को किस किस नाम से जाना जाता है? गॉडेंस गॉड्स ऑन लैंड के नाम से जाना जाता है केरला को। गॉड्स ऑन लैंड के नाम से जाना जाता है केरला को, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है कोलम है। कोलम जो होता है कैश कैपिटल ऑफ कैश कैपिटल ऑफ कैसिव कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोलम जो कि कहाँ पर है? कोलम जो बेसिकली कर्नाटका में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब जो आपका काजू का होता है, काजू का प्रोडक्शन यहाँ से ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पहली बार 1920 में जो होता है यहाँ से मतलब कोलन से, और कोलन से यूएसए एक्सपोर्ट किया था काजू काजू को। यहाँ पे 600 से ज़्यादा भी काजू का जो है प्रोसेस यूनिट है यहाँ पे कोलम में, ठीक है। इस वजह से क्या बोला जाता है इसको? कोलम को कैसिव कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आगे देखा जाए तो अगला हम लोग का मालदा, मालदा का मैंगो सिटी ऑफ इंडिया से। मालदा जो बेसिकली कहाँ पर रहते हैं? मालदा जो है वेस्ट बंगाल में है। इसको मैंगो सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो एक मालदा जो होता है मैंगो का एक फेवरेट जो होता है, जो हाइयर प्रोडक्शन का वैरायटी भी है, ठीक है। तो मालदा का बेसिकली मैंगो सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है मैसूर अपना, ठीक है। मैसूर बेसिकली कर्नाटका में है, ठीक है। तो मैसूर को क्या होता है, किस निक नेम से जाना जाता है? सैंडलवुड ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सैंडलवुड मतलब जो चंदन का पेड़ जो होता है, चंदन का इंडस्ट्री यहाँ पर जो है, चंदन जो हमारा चंदन का लकड़ी जिसे बोलते हैं उसका इंडस्ट्री यहाँ पर मैसूर में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसको क्या होता है सैंडलवुड सिटी बोला जाता है। और अगला हमारा शहर जो है, अगला हमारा जो है तो सिटी है नागपुर है। तो नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगला जो सिटी है, ठीक है, अगला सिटी है तिरुवेल। तिरुवेल वैली जो होता है, तिरुवेल वैली को सिटी ऑफ पैडी फील्ड के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ पैडी फील्ड के नाम से जाना जाता है। तिरुवेल वैली में जो होता है ये रेन का एक भी ड्रॉप जो होता है जब पैडी का प्रोडक्शन होता है उस समय नहीं जो पड़ता है, ठीक है। बिना मतलब बारिश के यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है फैडी फील्ड में तैयार किया जाता है, फैडी का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो जोधपुर को ठीक है सन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक मिनट इसको ऊपर कर लिए। हाँ, तो बेसिकली जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सन सिटी को एक और नाम से ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मकान है वो ब्लू कलर से पेंट है, अधिकतर मकान जो है, ठीक है। जो ठीक है, उसके बाद सन सिटी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा पूरे ईयर जो होता है सनी डे, जो मतलब डार्क जो होता है लाइट यहाँ पर होता है सन का, ठीक है। इसीलिए सन सिटी ऑफ इंडिया सब सन सिटी बोला जाता है जोधपुर को, ठीक है। आगे देखा जाए तो बोल रहा है अगला जो हम लोग है, ठीक है,
सेलम है से, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो सेलम है। सेलम को किस नाम से जाना जाता है? सेलम जो तमिलनाडु में स्थित है उसको मैंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। सेलम का निक नेम जो होता है मैंगो सिटी है। सेलम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में बेसिकली होता है, ठीक है। तमिलनाडु में पाया जाता है। नासिक जो होता है, नासिक जो मुंबई में मुंबई की तरफ, मुंबई से 190 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया से का नाम से भी जाना जाता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना, निक नेम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि 90% से ज़्यादा वाइन का प्रोडक्शन नासिक वैली में किया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, इसको नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया से के नाम से बोला जाता है। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी नासिक को बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से नासिक को बोलते हैं। सूरत जो होता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया सूरत को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े का मतलब का इंडस्ट्री है सूरत में, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। अगला हमारा देखा जाए तो होता है टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया का एक और सिटी है जिसे कि कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर को क्या टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, दो यहाँ पर सूरत भी है और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कोयम्बटूर है, तो हमेशा याद रखिएगा। धनबाद जो है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। धनबाद को, जो कि झारखंड में है, उसको क्या बोला जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और अगला है दुर्गापुर को क्या बोलते हैं? रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है दुर्गापुर को, ठीक है। गांधीनगर क्या बोला जाता है? ग्रीन सिटी बोला जाता है। गांधीनगर को क्या बोला जाता है? हमेशा याद रखिए, ग्रीन सिटी बोला जाता है। हैदराबाद का निक नेम क्या है? हैदराबाद का निक नेम सिटी ऑफ पियर्स है, सिटी ऑफ पर्ल्स है, सिटी ऑफ पर्ल्स है, क्योंकि यहाँ पर मोती का जो माला बनता है वहाँ हैदराबाद में मोती का जो माला बनता है उसका इंडस्ट्री सिचुएटेड है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, पर्ल्स बोलते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? किस निक नेम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के जैसलमेर से नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया हमेशा याद रखिए। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है निक नेम से? तो कानपुर को क्या होता है? लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है कानपुर को, ठीक है। और गुंटूर को किस नाम से जानता है? तो सिटी ऑफ चिली के नाम से जानता है। गुंटूर को किस नाम से जाना जाता है? गुंटूर के कुछ, जो कि गुंटूर कहाँ पर है? गुंटूर बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चिली का प्रोडक्शन होता है उसका एक्सपोर्ट कनाडा, यूरोप और बहुत सारे जो होता है एशिया के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर भी एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। गुंटूर से, इसीलिए क्या बोलता है? गुंटूर को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ चिली बोला जाता है, ठीक है। नामांकल जो होता है तमिलनाडु में स्थित है। नमक्कल सिटी में जो होता है एक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पोल्ट्री का और एक प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टेट जानते हैं, किस स्टेट को किस निक नेम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं स्टेट का नाम और उसका निक नेम देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? एग बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? एग बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। एग बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश को किस निक नेम से जाना जाता है? तो निक नेम जो होता है आंध्र प्रदेश का एग बॉल ऑफ इंडिया होता है। अरुणाचल प्रदेश का निक नेम जो होता है लैंड ऑफ सनराइज है, ठीक है। लैंड ऑफ सनराइज है। आंध्र प्रदेश का जो निक नेम क्या है? लैंड ऑफ सनराइज है, हमेशा याद रखिए। केरला को क्या होता है? स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं केरल को क्या बोलते हैं? स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या कोकोनट स्टेट भी बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। कोकोनट स्टेट और स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया जो होता है केरल को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद देखिए पंजाब को क्या बोलते हैं? गैरनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। गैरनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं पंजाब को। किस निक नेम से जाना जाता है? गैरनरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गैरनरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है पंजाब को, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे तो हरियाणा को क्या होता है? मिल्क पाइल ऑफ इंडिया बोला जाता है। हरियाणा का किस निक नेम से जाना जाता है? तो मिल्क पाइल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश होता है ऑल सीजन स्टेट के नाम से जाना जाता है। निक नेम हिमाचल प्रदेश का ऑल सीजन स्टेट या एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आगे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बात किया तो मध्य प्रदेश को किस निकनेम से बुलाया जाता है, तो निकनेम जो होता है मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया, मतलब धान जो होता है धान की कटोरी। ठीक है, इंडिया के धान का कटोरी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, सिक्किम की बात की तो सिक्किम को बात किया तो सिक्किम को पैराडिस ऑफ बोटनिटिस बोला जाता है, बोटनिटिस बोला जाता है सिक्किम को, और लॉर्ड ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है सिक्किम का। दो निकनेम है, एक पैराडिस ऑफ बोटनिटिस होता है, एक लैंड ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखा जाए तो आगे कर्नाटका को कॉफ़ी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटका को कॉफ़ी स्टेट के नाम से भी, कॉफ़ी स्टेट जो होता है कर्नाटका का कॉफ़ी स्टेट निकनेम है। ठीक है, आसाम बोला जाए तो आसाम का निकनेम जो होता है टी स्टेट होता है। ठीक है, निकनेम जो होता है टी स्टेट जो होता है, आसाम को टी स्टेट निकनेम के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही इम्पोर्टेंट जो होता है एग्रीकल्चर पर वीडियो हम लोग डेली लेकर आते हैं। धन्यवाद।